नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें और वीडियोस को शेयर भी करें। आज पूरे भारत में ज़बरदस्त मेल्ट डाउन है। बिल्कुल हमारे जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं वो पूरी तरह से मेल्ट डाउन मोड में है, क्योंकि उनके हिसाब से सेक्युलरिज्म पर ज़बरदस्त आघात हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि कपिल सिब्बल को कितना गहरा आघात पहुंचा है। कपिल सिब्बल यद्यपि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि वे इतना आहत हुए हैं कि भाई उनको लगता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कंपनी है वो उनका एकाधिकार है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े वकील हैं और इतने बड़े वकील हैं कि उनकी हैसियत है कि वो रात में भी किसी भी कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकते हैं। लेकिन अब उनको दिखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों चीफ जस्टिस के घर में जाकर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री उनके घर जाते हैं। किस लिए? गणेश चतुर्थी, और बल्कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो गणपति स्थापना होती है उसकी आरती में भाग लेने। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्योंकि इंदिरा जयसिंह को लग रहा है कि साहब कि अब तो पूरी तरह से सेक्युलरिज्म समाप्त हो गया, जो बाउंड्रीज थी सेक्युलरिज्म की वो समाप्त हो गई और जो सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट था वो ख़त्म हो गया। सुन लीजिए आप, सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, यह सेक्युलरिज्म की परिभाषा है इन देवी जी के लिए, इंदिरा जयसिंह। ये बड़ी, जिसको हम कहें ये लॉयर्स कलेक्टिव जो है, ये उसकी प्रेसिडेंट हैं। लॉयर्स कलेक्टिव इन्होंने बनाया है। लॉयर्स कलेक्टिव को पहले फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आता था और भी कई सोरोस के ओपन सोसाइटी के जो कई सारे एलिमेंट्स थे उनसे पैसा आता था। उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर के पैसे से वो एक्टिविज़म करती थी और वो एक्टिविज़म जो है वो भारत के हितों के विरुद्ध करती थी और एक प्रकार से जो पश्चिमी देशों के हित साधन के कार्य में सहायता करती थी। तो उनको बहुत खौफ हुआ। प्रशांत भूषण भी बोल पड़े। प्रशांत भूषण तो आप जानते हैं क्या है वो, ये वही है जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन किया करते थे और जब चाहते हैं तब ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर देते हैं और उसके बाद यदि उनको कंटेम्प्ट की सज़ा भी होती है तो उस पर केवल ₹1 फाइन होता है, जो वो पूरी तरह से हिकारत से दे भी देते हैं। ये लो भाई, ₹1 लो। फिर और जो झंडावरदार है, कौन है झंडावरदार? ये सारे झंडावरदार वो हैं जो पूरी तरह से या तो चर्च के या फिर इस्लामी संगठनों के पैसों पे फलते फूलते हैं। भारत में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा नेहरू जी ने चलाई, वो सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो है वो कभी भी संविधान सभा में डिस्कस नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को संविधान के प्रियम्बल में शामिल करने से इनकार कर दिया था और इनकार करने का कारण ये बताया था कि भारत की जो मूल संस्कृति है और भारत का जो मूल तत्व है वह सहिष्णुता है और चूंकि भारत का मूल तत्व सहिष्णुता है, इसलिए यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म का चर्च और स्टेट के बीच में जो भेद है वह कॉन्सेप्ट, वह परिकल्पना बिल्कुल लागू नहीं होती है। भारत यानी कि आज से नहीं, इसका जो इतिहास है, असल में ये समस्या आरंभ कहाँ से होती? हमारे सबा नकवी भी कमेंट कर चुकी है और आरफा खानम भी कंटेम्प्ट कर चुकी है। उनका तो पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है अब, जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ देख लिया है। यद्यपि CJI के घर पे ही देखा है और वैसे CJI और प्राइम मिनिस्टर में किसी भी तरह का कोई सामाजिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, संविधान में ये भी लिखा हुआ नहीं है कि
ये जो तथाकथित सेक्युलरिज्म है, वो कोई व्यक्ति जो है वो भी अपने आचार व्यवहार में पर्सनली सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं ना कि चर्च और स्टेट में सेपरेशन होता है, तो वो भी पूरी तरह सेक्युलरिज्म जो है वो स्टेट का, यानी राज्य की एक वैल्यू है, राज्य का एक मूल्य है, राज्य का एक गुण है, वो किसी व्यक्ति विशेष का गुण नहीं है। यह हमारे बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरी भी नहीं समझते हैं, या समझते भी हैं तो उनको तो प्रोपेगेंडा करना है, तो इसलिए प्रोपेगेंडा के लिए वो बोलते हैं ये। और आरंभ से आप देखें कि नेहरू जी के समय से ही जब वो कहते थे तो उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता था हिंदू मूल्यों से घृणा। वह व्यक्ति सेक्युलर है, यानी कि उन्होंने तो कम्युनलिस्ट कह दिया था, किसको? सरदार पटेल तक को उन्होंने कम्युनलिस्ट कह दिया था भाई साहब ने। क्यों कह दिया था? क्योंकि सरदार पटेल जो थे वो वास्तव में किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन रिलीजियस ग्राउंड पर मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि हमारे नेहरू जी जो थे वो पूरी तरह से भारत को एक ज़िम्मी राज्य बनाना चाहते थे। कई बार ये चर्चा हो चुकी है कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, क्यों, क्या हम क्या हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते हैं? ये लोग जब भी इस तरह की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कोई भी हिंदू राज्य जो है वो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता, और यदि वो पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान की जो परिभाषा है, पाकिस्तान की परिभाषा हुई कि भाई एक पवित्र राज्य। तो एक हिंदू पवित्र राज्य जो है वो किसी के साथ भेदभाव करता ही नहीं है, क्योंकि वो हिंदू मूल्य ही नहीं है। क्योंकि मुस्लिम पाकिस्तान तो तब बन जाता है क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम का अनुसरण जब करता है तो इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान जो है वो ज़िम्मी है, गैर मुसलमान को अपने ज़िंदा रहने के लिए जजिया देना पड़ेगा। गैर मुसलमान को यदि दीन की दावत दी गई और उसने दीन की दावत स्वीकार नहीं की तो उससे जिहाद करना फ़र्ज़ है। ये इस्लामी मूल्य हैं। इन इस्लामी मूल्यों को आप हिंदू राष्ट्र में कैसे थोप सकते हैं? हिंदू राष्ट्र में तो ये मूल्य है नहीं। हिंदू राष्ट्र में तो मूल्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता है, जब तक कि वह राष्ट्र के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध ना खड़ा हो जाए। यदि राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध खड़ा होगा तो फिर दंड नीति का पालन किया जाएगा। भारत में यह दंड नीति का पालन ना हो सके, इसीलिए बार बार यह सेक्युलर राग अलापा जाता है, जिससे कि जो हिंदू राजा है, जो हिंदू यहाँ का राज्य है, वो सदैव एक डिफेंसिव मोड में रहे। ये यहाँ हो रहा है। अब ये देखिए कि इन लोगों के मुंह लगातार बंद थे जब 2014 से पहले एक अलिखित नियम था कि भाई इफ्तार पार्टी होगी। इफ्तार पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट के घर में CJI उस समय के बालाकृष्णन जी और मनमोहन सिंह जी साथ साथ खड़े हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव भी उपस्थित हैं। 2009 का वो फ़ोटो है। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्रियों के घर में इफ्तार पार्टी होती थी, चंद्रशेखर जी के समय से आरंभ हुई थी, कोई कुछ नहीं कहता था। भाई इफ्तार पार्टी क्या होती है? इफ्तार पार्टी तो प्योरली एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि अकेला अल्लाह ही यहाँ का सार्वभौमिक सत्ताधारी है और कोई भी उसके बराबर नहीं है। इससे ज़्यादा भेदभावपूर्ण कथन क्या हो सकता है? जो हमारे देश की लाख से ज़्यादा मस्जिदों से रोज़ 5 बार कहा जाता है और उस पर भी हिंदू शांत रहता है, उसको सहता है। सहना नहीं चाहिए। इसी सहिष्णुता का परिणाम है कि आज आप ये स्थिति देख रहे हैं कि कोई अपने घर में गणेश चतुर्थी कर रहा है, अपने घर में सभी को अपनी धार्मिक आस्था का निर्वाह करने का पूर्ण अधिकार भारत के संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन हमारे जो ये हिंदू विरोधी, हिंदू घृणा से सने हुए लोग ये चाहते हैं कि हम सभी जो हिंदू वर्ग वाले हैं
वे सदैव लज्जित रहें, हमें एक अपराध बोध रहे कि हाय रे राम, हम मेजॉरिटी में क्यों हैं, और इनको ये पूरा का पूरा ये एक इनको स्वतंत्रता रहे कि हमको ये बांटते रहें और जो विधर्मी हैं उनको एकत्रित करते रहें और देश के विरोध में बोलते रहें, जैसे राहुल गांधी जाके बाहर बोल रहे हैं, और देश के विरोध के सारे कार्य करते रहें, और उसके बाद भी उनको एक प्रमाण पत्र मिलता रहे कि हाँ भाई ये सेक्युलर है। अब ऐसा तो होगा नहीं है। तो योगी बाबा आ गए हैं, तो योगी बाबा ने तो कह ही दिया कि जो बटेंगे सो कटेंगे, और प्रधानमंत्री ने तो बिल्कुल अनअपॉलोजेटिकली किसी भी प्रकार के क्षमा भाव से ग्रस्त हुए बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इन्विटेशन स्वीकार करके एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको सबको संदेश दे दिया है कि भाई ये भारत है, ये भारत वास्तव में तत्व रूप से हिंदू राष्ट्र ही है, और किसी को भी यहाँ पर अपने हिंदू होने से किसी भी प्रकार का अपराध बोध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसको रक्षात्मक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब लोग खड़े होके और इन सब लोगों का ज़ोर ज़ोर से प्रतिकार कीजिए। ये सारे जो हैं ये रंगे सियार, ये इसी काबिल हैं कि इनको इनकी ही भाषा में उत्तर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।